तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन जो है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले 31वां पद होता क्या वो लिख लेते हैं। 31वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 31 कितना होगा a प्लस 30d, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद यानी a प्लस 10d 38 हो गया, और 16वां पद 73 है, यानी a प्लस 15d कितना हो गया 73 हो गया। दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं, तो मैं घटा देता हूं दोनों को। तो a और a कैंसिल हो गया, 10d में से 15d गए तो कितना बचा माइनस का 5d, और यह आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35। यहाँ सॉल्व करोगे तो d बराबर कितना आ गया बच्चों 35/5, यानी कि 7। d के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देता हूं तो वहां से a का मान निकल आएगा। तो रखते हैं a प्लस 10 इंटू डी बराबर 38। तो a प्लस, यहां से a का मान हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी माइनस का 32। तो हमारे पास d का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया। इस a और d के मान को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं। a का मान कितना है -32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है 7, कितना हो गया -32 प्लस 210। तो कितना आ जाएगा बच्चों 31वां पद हमारे पास। 210 में से 32 माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो 10 में से 2 गए 8 हो गए, फिर 10 में से 3 गए 7, 178। तो ये आ गया 31वां पद जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है। 50 पद है, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 50 हो गया, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर 12, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब क्या हो गया, अगर n 50 है, टोटल पद 50 है, तो अंतिम पद 50वां ही तो हुआ। तो 50वां पद जो है वो कितना क्या रखा है उसने, 50वां पद क्या होगा a प्लस 49d बराबर अंतिम पद 106 है। 106 है, क्या पूछ रहा है, इसका 29वां पद पता करिए। तो 29वां पद क्या होगा a प्लस 28d। जो भी पद वो पूछता है उससे एक कम यहां लिखा जाता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देता हूं मैं इन समीकरणों को। तो a कट गया, 2d में से 49d जाएगा तो माइनस का 47d हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों 106 में से 12 को माइनस करना है हमें, तो बचेगा 94। ठीक है, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कट गया, तो d बराबर, ये 2 बार चला जाएगा, यानी d बराबर आ गया 2। d का मान इस समीकरण में रख देते हैं, इसको पहली समीकरण कह रहा हूं, इसको दूसरी समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, यानी a प्लस 4 बराबर 12, यानी a बराबर 8। ओके, इसको इसमें पुट कर देते हैं तो पता चल जाएगा a के मान को और b के मान को वहां रख देते हैं। तो a29 कितना हो जाएगा, a का मान है 8 इंटू d कितना है हमारे पास 2, कितना हो गया 8 प्लस 28 दूना 56, यानी 64। तो जो 29वां पद हुआ बच्चों वो कितना हो गया 64 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ओके, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा पद क्या हो गया बच्चों a प्लस 2d, तीसरा पद कितना है 4, और 9वां पद कितना है -8। 9वां पद कितना होगा a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं, माना nवां पद 0 है, शून्य है। इसका हमने मान लिया कि an बराबर 0, या हमने मान लिया a प्लस nवां पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, ये पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लिया nवां पद शून्य है, यानी हमें n का मान बताना है। तो हम यहां से n का मान तो बता सकते हैं अगर हमें a और b मिल जाए तो a और d का मान यहां से निकालते हैं। फिर वैसी 2 समीकरण है हमारे पास,
इन दोनों को मैं घटा देता हूं, तो a से a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 8d यानी कि माइनस का 6d, और ये माइनस था तो ये प्लस रहेगा, 4 8 कितना हो गया, 12 हो गया। तो d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 बटे माइनस 6 यानी कि माइनस का 2। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए d की वैल्यू को, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 4, यानी a माइनस 4 बराबर 4, या a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a बराबर 8 और d बराबर माइनस 2, इसमें रख देते हैं। तो एक ही जगह रख दिया मैंने 8 प्लस n माइनस 1, और d की जगह रख दिया माइनस का 2 बराबर 0, यानी 8 माइनस 2 इंटू एन माइनस 2n, और माइनस 2 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 2 बराबर 0, या 8 प्लस 2 यानी 10 माइनस 2n बराबर 0, या 10 बराबर 2n, या n बराबर कितना आ गया बच्चों, 5। तो पांचवा पद जो होगा वो 0 होगा। ओके, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। चलिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 मैंने जोड़ दिया। तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी आपको पता करना है। तो a17 कितना हो गया, a प्लस 16d, और a10 कितना हो गया, a प्लस 9d प्लस 7। a से a कट गया, 16d बराबर 9d प्लस 7, 9d इधर आके माइनस हो गया, 16 माइनस 7, 16 माइनस 9d बराबर 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना आ गया, 1। और हमें सार अंतर यानी डी ही पता करना था। ओके, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, जब भी पूछा जाए ना कौन सा पद, तो वही मान लो, मान लिया nवें पद, मान लिया nवां पद ऐसा है जो पूछ रहा है, तो मान लिया nवां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो n पता करना है हमें एक्चुअली, तो an कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 कितना हो जाएगा, a प्लस 53d प्लस 132। ओके, a से a कट गया, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, ये AP तो दी हुई है ना, तो d तो निकाल सकते हैं। तो इसका सार्वंतर कैसे निकाला जाता है बच्चों, कोई भी दो टर्म ले लीजिए लगातार वाले, चाहे 3, 15, चाहे 15, 27, चाहे 27, 39, और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाद वाला माइनस पहले वाला, घटा दीजिए। तो मान लिया मैंने ये जो लिए, तो d कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 माइनस 3, बाद वाला माइनस पहला वाला, यानी कितना आ गया, 12। तो 12 रख दिया d की जगह, 53 गुणा 12 प्लस 132, 12 से गुणा कर देते हैं, 12n माइनस 12 बराबर यहाँ 12 से, 12 3 36 का 6 से लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। तो 12n, ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 636 प्लस 132 कितना आ जाता है, जरा यहां जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 636, 132 और 12 है ना। हाँ, 6 2 8 2 10 का 0, हाथ से लगा 1 1 और 3 4 3 7 और 1 8 और 6 और 1 7, 780। ठीक है, तो ये आ गया n बराबर 780 बटे 12। ठीक है बच्चों, इसको कैंसिल करते हैं, तो 12 6 72 बचे 6 और 12 पंजे 60, यानी n बराबर 65, यानी वो 65वां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी हैं, एक यहां चल रही है और एक यहां चल रही है, दोनों का सार्वंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसका 100वां पद क्या होगा। पहला पद मान लेते हैं a1 है, और इसका पहला पद मान लेते हैं a1 है कैपिटल वाला, और 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वां पद क्या होगा इसका, a1 प्लस 99d, और इसका 100वां पद क्या होगा, a1 प्लस 99d। ठीक है, और इन पदों का अंतर कितना है, वो भी 100 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं।
यानी A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस 99D बराबर 100। यहां से आप देखेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस A1 और माइनस 99D कैंसिल। A1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। क्या पूछा है इसने सवाल में? इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो पहली वाली श्रेणी का जो 1000वां पद होगा, पहली वाली श्रेणी का, वो कितना होगा? A1 प्लस 999D, और दूसरी वाली श्रेणी का जो 1000वां पद होगा वो क्या होगा? A1 प्लस 999D। क्योंकि दोनों श्रेणियां अलग अलग हैं इसलिए उनके पद जो हैं प्रथम अलग अलग माने हैं, लेकिन उनका सार्वंतर समान था इसलिए उसको हमने D माना है। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो A1 प्लस 999D माइनस A1 प्लस 999D, अंतर निकालते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो A1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, A1 माइनस A1 ये आएगा। और A1 माइनस A1 का मान कितना निकाला था बच्चों? 100। यानी ये जो अंतर है वो आया A1 माइनस A1, कैपिटल A1, और इसकी वैल्यू कितनी निकाल रखी है हम लोगों ने? 100। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना है बच्चों? 100। ओके। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों की पहली संख्या क्या है? 100, और आखिरी संख्या क्या है? 999। ठीक, लेकिन ये 7 से विभाज्य तो है नहीं, तो 7 से विभाज्य वाली संख्या तुम्हें ढूंढनी है। तो क्या 100 7 से विभाज्य है? भाग करके देख लेते हैं। तो 7 एकम 7 बचे 3, शून्य उतारा, 7 चौक 28 बचे 2। ठीक, अब 100 तो 7 से डिवाइड नहीं है, लेकिन कौन सा नंबर 101, 102, 103 कौन सा 7 से डिवाइड होगा ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगेगा मैं बताता हूं, बहुत आसान है। यहां से जब तुमने पहली संख्या को 7 से भाग दिया ना, तो जो शेष बच गया उसको इसमें से माइनस करो, कितना आया? 98। तो 98 7 से डिवाइड होगा, करके देख लो। 7 एकम सीधे सीधे पहाड़ गिनो, 14 7 98 होता है, याद है कि नहीं? 14 7 98 होता। तो ये तो पता चल गया कि भाई ये 14 बार चला जाएगा, 14 7 98 आप करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन 98 जो है वो 3 अंकों का तो है नहीं, हमें 3 अंकों का चाहिए। तो 98 के बाद अगला अंक कौन सा होगा जो 7 से भाग दे सके तो शेषफल ना बचे? तो आप क्या करो, इस 98 में 7 जोड़ दो, कितना आ गया? 105 आ गया ना। तो 105 होगा, 105 होगा पहला 7 से डिविजिबल वाला, भाज्य वाला। यानी वो सीरीज शुरू होगी 105, 112, 119 ऐसे चलेगी, और अंतिम 999 नहीं होगा। अंतिम क्या होगा वो भी ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? 7 से इसे भी भाग दे दो, 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 5, ये बच गया ना 5। अब 999 में से ये वाला 5 घटा दो, जो भी शेषफल आएगा वो इसमें से घटा दो। कितना आया? घटाने के बाद 994। तो आखिरी संख्या जो 7 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, वो 994। करके देख लो, 7 से भाग दे के दिखा देता हूं। 7 एकम 7 बचे 2, उतारा 9, 7 चौक 28 बचा 1, उतारा 4, 7 दूनी 14। देखो चला गया ना पूरा पूरा। यानी 994, यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो 3 अंकों की हैं वो 105 से शुरू होगी और 994 पे खत्म होगी, और 105 के बाद जो अगली संख्या होगी वो कैसे मिलेगी? सब में 7 7 7 जोड़ते चले जाइए। यानी जो हमारी सीरीज बनी वो ये बन गई। अब क्या इसने पूछा है? इसने पूछा है ये संख्याएं कितनी हैं। हमने तो डॉट डॉट लगा दिया ना, ऐसी संख्याएं कितनी है 105 से लेकर 994 तक। देखते हैं। तो बच्चों ये हमारी सीरीज बन गई।
105, 112, 119 से लेके 994 तक पूछ रहा है ये कितनी संख्याएं हैं। तो भाई जितने पद होंगे उतनी संख्याएं होंगी, तो इसका मान लेते हैं इसमें n पद है, तो n पद क्या होगा 994 माना श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद क्या होगा 994 होगा। और nवां पद होता क्या है, अगर फॉर्मूला लिखे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 994। a क्या है यानी पहला पद क्या 105, d कितना है बच्चों, बाद वाला माइनस पहले वाला कर लोगे तो 7, यहां से n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। चलिए इसको घटा लेते हैं, तो 994 में से 105, एक हासिल ले लिया था, 14 में से 5 गया तो 9 हो गया, यहां बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8 हो गया, और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। ठीक है, यानी 889। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 889 बटे 7, कितना आ जाएगा ये, इसको भाग दे लें 7 से, 7 एकम 7 बचाएगा, उतारा 8, 7 दूनी 14 बचे 4, उतारा 9, 7 7 49, यानी ये आ गया 127। काहे की वैल्यू है बच्चों ये n माइनस 1 की, यहाँ कर दे रहा हूँ, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 127, तो n बराबर कितना हो गया 128। तो 128वां पद जो है वो 994 है, nवां पद 994, n कितना है 128, यानी 128वां पद 994 है। श्रेणी में n पद माने थे, n के मान आ गए 128, यानी श्रेणी में टोटल 128 पद हैं, यानी 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। ओके, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 10 के बाद पहली संख्या कौन सी आएगी, 12 आएगी, क्योंकि 11 तो होगा नहीं। 12 के बाद 16 आएगी, सब में 4 4 गए, फिर 20 आएगी। इसी तरीके से अंतिम 250 हो सकती है अगर वो 4 का गुणज हो तो जरा 250 को 4 से भाग देके देख लीजिए। वैसे तो नहीं है मुझे पता है, आपको दिखा देता हूं। तो 4 छिंग 24 बचा 1, 4 दूना 8 बचे 2, देखा ना, शेषफल हमारे पास 0 ना के 2 आ गए, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो कौन सी संख्या ऐसी होगी 10 और 250 के बीच में, 250 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है भाई। शुरुआत तो इस सीरीज की होगी 12 से, 10 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 है। इसी तरह 250 नहीं है, क्या 249 है, क्या 248 है, क्या 247 है, कैसे पता चलेगा। तो जो यहां पर शेषफल आता है इसमें से माइनस कर दो, कितना है 248, 248 4 से विभाजित होगा। ऐसे सवालों में जब आप भाग दिया करें, भाग देने पर जो भी कुछ आए वो माइनस कर दो, माइनस करने पर जो संख्या आएगी ना वो हमेशा उससे विभाजित होगी। तो डॉट 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 248, इसमें भी पूछा है कि कितने गुणज हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो मैं मान लेता हूं n संख्याएं हैं। अगर ये टोटल n संख्याएं हैं तो nवां पद कितना हुआ 248। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a कितना है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 4, माइनस करके देख लो, बराबर 248। n माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना हुआ 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 236। यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 236 बटे 4, यानी कि 4 पंजे 20 बचे 3, 4 नीम 36, 59। तो n माइनस 1 बराबर अगर 59 आया बच्चों, तो n माइनस 1 बराबर अगर 59 आया तो n बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल कितने गुणज होंगे बच्चों 60 गुणज होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी है बच्चों, एक तो ये है और दूसरी ये है, के nवें पद बराबर होंगे। तो इसका nवां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, पहला पद कितना है 63, n का मान तो निकालना ही है, और d कितना है बच्चों निकालो, बाद वाला माइनस पहला वाला अगर करोगे तो 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 63 प्लस
2n माइनस 2, ये हो गया 63 में से 2 चले गए तो 61 प्लस 2n, ये nवां पद हो गया पहली वाली सीरीज का। दूसरी सीरीज का nवां पद अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है प्रथम पद यानी 3 प्लस n तो निकालना ही है तो n की जगह n, डी कितना होगा बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 10 माइनस 3 करोगे कितना आया 7, तो हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी माइनस का 4 प्लस 7n, ये इसका nवां पद हो गया। उसने सवाल में बोला है कि दोनों के जो nवें पद है वो बराबर हैं तो n का मान बताना है, तो दोनों के nवें पद को बराबर कर देते हैं। चलिए यहां बराबर कर देता हूं, 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n, ठीक, ये माइनस 4 इधर ले लेता हूं तो 61 प्लस 4, 2n उधर चला जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, तो 61 प्लस 4 65 हो गया और ये 7n हो गया। 7n माइनस 2n कितना हो गया बच्चों 5n हो गया, है ना, तो यहां से देखो 5n बराबर आया 65, 65 बटे 5 यानी आ गया 13, तो n बराबर हमारा 13। तो nवें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, n बराबर 13 के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी ज्ञात करनी है। एपी अगर कभी भी ज्ञात करनी हो बच्चों तो यहां समझो आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी। तो पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d, ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है, ए प्लस 3d, ऐसे ये कॉमन लगा के चलती रहेगी पूरी सीरीज आगे तक, ठीक है। तो जब भी हमसे एपी पूछेगा तो हम 3-4 टर्म उसके निकाल देंगे। तो 3-4 टर्म मैंने यहां लिख दिए हैं, लेकिन इसमें ना हमें ए मालूम है ना डी मालूम है, तो अब इन्होंने इस सवाल में जितना भी कुछ बताया होगा उससे हम लोग ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे। जिसका तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद यानी ए प्लस 2d, और सातवां पद एक कंडीशन और दी है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में 12 जोड़ दिया तो 7वां पद मिल रहा है। इसमें पुट करते हैं a7 कितना होता है a प्लस 6d, और a5 कितना होता है बच्चों a प्लस 4d प्लस 12, a से a कट गया, 4d इधर ले आए, 6d माइनस 4d बराबर 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना हो गया 6। ये d का मान यहां रख देता हूं इस समीकरण में, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, 12 बराबर 16, यानी a बराबर आ गया 16 माइनस 12, तो a बराबर आ गया 4, a बराबर 4 और d बराबर 6। अब हमें AP पता करनी है, 3-4 टर्म निकाल देते हैं, ये मैंने लिख रखे हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो a बराबर 4 d बराबर 6, अब हमें AP निकालनी है, तो 3-4 पद यहां पे लिखे वो लिख देते हैं। तो पहला पद हो गया 4, दूसरा पद यानी a प्लस डी कितना हो गया 4 प्लस 6 बराबर 10, तीसरा पद यानी a प्लस 2d कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू 6 यानी 16 हो गया। चौथा पद अगर निकालेंगे तो a प्लस 3d 22 हो गया। तो ये 4 पद निकाला है, यानी जो आपकी एपी है वो क्या हो गई 4, 10, 16, 22 डॉट 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 ऐसे। ओके, एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां यानी इधर से 20वां तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतिम से 20वां कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला मैं बताता हूं, जिससे इसमें अंतिम पद क्या है 253, ठीक। अंतिम पद से 20वां पद, तो n का मान मैंने मान लिया 20। n का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं है, टोटल पद नहीं है, n का मतलब पीछे से जो हमें पद मालूम करना था, n का मान हो गया 20, ठीक है। इसका प्रथम पद 3 है और इसका जो सार बनता है वो कितना है, यहां से यहां माइनस कर लो, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो अंतिम से 20वां पद, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए पहले आप लोग, ये फॉर्मूला है अंतिम से 20वें पद का, ठीक है ना। उस पद को हम लोग लिख दे रहे हैं,
उस पद को मैंने, उस टर्म को मैंने टी लिख दिया, तो अंतिम से 20वें पद का ये फॉर्मूला, इसमें सब पुट कर दीजिए। तो L बराबर कितना हो गया 253 माइनस n कितना है 20 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 यानी 19, 5, 19 पंजे बच्चों कितना होता है 95, तो ये आ गया 95। 253 में से 95 माइनस कर देते हैं, चलो यहां कर देते हैं। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए तो 5 और ये 158। ठीक है बच्चों, तो जो पीछे से या लास्ट टर्म से जो 20वां पद आया वो कितना हो गया बच्चों 158। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, किनारे से या एंड से nवां पद अगर पता करना है, 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद पता करना है, तो ये फॉर्मूला है। ओके, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद क्या होता है बच्चों a प्लस 3d, और 8वां पद क्या होता है बच्चों a प्लस 7d बराबर 24। तो ये a और ये मिलकर 2a हो गए, प्लस 3d और 7d कितना हो गया 10d बराबर 24। फिर इसी में आगे कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग कितना है बच्चों 44 है। छठा पद हो गया a प्लस 5d और 10वां पद हो गया a प्लस 9d बराबर 44। a प्लस a हो गया 2a और 9 प्लस 5 कितना हो गया 14d बराबर 44। ठीक है, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। ये समीकरण 1 मान लेता हूं, ये समीकरण 2 मान लेता हूं, और 2 के नीचे ये 1 वाली उतार दे रहा हूं। ठीक है, तो 2a प्लस 10d बराबर 24, घटा देता हूं दोनों को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 14d में से 10d गए तो कितना d बचा 4d, 44 में से 24 गए तो कितना बचा बच्चों 20 बचा, है ना। यहां से d बराबर कितना हो गया 5। d का मान मैं समीकरण 1 में अगर रख दूंगा तो a निकल आएगा, यानी 2a प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24, या 2a प्लस 50 बराबर 24, या 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, यानी कितना आ गया माइनस का 26। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2a बराबर माइनस 26, तो a बराबर माइनस 13। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस 13, a भी आ गया और d भी आ गया। अब पूछ रहा है प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद हो गया a, द्वितीय पद हो गया a प्लस d, और तृतीय पद यानी तीसरा पद हो गया a प्लस 2d। तो यहाँ पर a और d के हम लोग मान रख देते हैं। तो प्रथम पद तो माइनस 13 हो गया, a प्लस डी यानी माइनस 13 प्लस d कितना आया था बच्चों 5, तो माइनस 13 प्लस 5 यानी कितना हो गया माइनस का 8। ठीक है, और फिर a प्लस 2d का मान निकाल लेते, कितना हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी का मान है हमारे पास 5, तो माइनस 13 प्लस 10 यानी कि माइनस 3। तो जो प्रथम 3 पद निकालने थे, तो प्रथम पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ओके बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया। 1995 में वेतन कितना था 5000 था, चलिए, और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त करी। प्रत्येक वर्ष यानी 1996 में 200 हो गया, तो यानी वेतन कितना हो गया 5200 प्रत्येक वर्ष हुआ ना। इसी तरह से अगर 1997 का देखोगे तो इसमें फिर 200 का वृद्धि हुआ, तो अब की बार कितना हो गया 5200 में 200 की वृद्धि हुई तो 5400 हो गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा, किस वर्ष में। ठीक है, तो पहले 5000 था, फिर 5200 हुआ, फिर 5400 हुआ, ऐसे करते 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 कभी तो उसका 7000 भी होगा। तो किस वर्ष में होगा वो ये पूछ रहा है। 1998 में होगा, 99 में होगा, 2004 में होगा, 2006 में होगा, कब होगा वो ये पूछ रहा है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। इस पहले ये देखो, क्या ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है, तो देखो इसका और इसका गैप कितना है 200, इसका और इसका गैप भी कितना है 200, तो सार्वंतर समान है, इसका मतलब कि ये एक समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो इस समांतर श्रेणी का ये nवां पद है ना। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर कितना है 7000। nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी बराबर 7000, ए की जगह रख दीजिए 5000 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना होगा बच्चों 200 बराबर 7000। यहां से हम लोग चाहे तो n का मान निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो n माइनस वन इंटू 200 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5000 इधर आके माइनस हो जाएगा 7000 में से, तो कितना बचा 2000। तो n माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2000 बटे 200, 2 0 से 2 0 गए, कितना आ गया 10। तो n माइनस वन बराबर 10, यानी कि n बराबर कितना आ गया बच्चों 11। यानी कि 11वें साल में उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी, क्योंकि n बराबर 1 यानी पहले में 5000 थी, है ना। तो 1995 से 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो 11 साल देखिए, पहला साल जो था वो 1995 माना है हमने, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक, तो 11 साल ऐसे ही भी काउंट कर सकते हो यार तुम, ये पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह से चौथा क्या होगा, यहां लिखते हैं, चलो चौथा क्या होगा 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। अब देखो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां साल हुआ 2005, यानी 2005 में उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। ओके, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। कोई वर्ष था उसके प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करी। अच्छा, पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत करी और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई, यानी दूसरे सप्ताह में कितना हो गया 50 प्लस 17.5 रुपए। तीसरे सप्ताह में कितना हो गया 50 प्लस 17.5 प्लस 17.5, है ना। तो पहले सप्ताह में 50 रुपए, दूसरे सप्ताह में 67.5 और तीसरे सप्ताह में कितना हो गया 67.5, 68 और 7 85 रुपए हो गया। ठीक है, इसी तरह चौथे सप्ताह में फिर उसने 17.5 रुपए बचा लिए, तो 85 पहले से थे, 17.5 फिर बचा लिए, तो कितना हो गया 85 10 95 7 102.5 रुपए। तो ऐसे वो बढ़ाते जा रही है, ऐसे बढ़ाते जा रही है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो गई, nवें सप्ताह में, nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी है 207 रुपए 50 पैसे। तो n ज्ञात कीजिए। तो देखो उसकी बचत को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसकी बचत क्या है 50, 67.5, 85, 102.5 और डॉट 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 207.5। आप देखो क्या ये एक एपी है, तो आप देखोगे हाँ एपी है। इसमें से इसको घटाओगे 17.5, इसमें से इसको घटाओ 17.5, इसमें से इसको घटाओ 17.5। सारवंतर हर जगह समान है, और अगर सारवंतर हर जगह समान है तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद हुआ। अगर इसमें n पद है तो आखिरी पद है ना ये, तो ये nवां पद हुआ। ठीक है, तो समांतर श्रेणी हमारे पास होगी 50, 67.5 और फिर 85 और फिर 107.5 और फिर करते करते 207.5, ये हो गई। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि ये समांतर श्रेणी है तो इसका nवां पद ये हो गया। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.5। तो a कितना है इसका, पहला पद 50 है, प्लस n माइनस 1, डी कितना है माइनस कर लो बाद वाले में से पहला वाला, तो 17.5 बराबर 207.5। तो यहां से हो गया n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5 माइनस 50। तो n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5 में से 50 माइनस कर लीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 157.5। तो यहां से अगर हम देखें तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा, ये 17.5 इसके नीचे चला जाएगा।
17.5। तो n-1 बराबर कितनी बार चला जाएगा बच्चों ये? तो ये चला जाएगा बच्चों 9 बार। ठीक, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो गया? 9 + 1 यानी n बराबर हो गया 10, यानी 10वें सप्ताह में उसने n का मान पूछा था, तो n का मान आ गया 10। ओके, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका योग पता करना है। तो योग का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? योग का फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 2a + n-1 × d, जहां n जो होता है टोटल नंबर ऑफ पद होते हैं। कितने पद हैं? a प्रथम पद होता है और d जो होता है वो सार्वंतर होता है। तो इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो a कितना है इसमें बच्चों? 2 है। d कितना है बच्चों? बाद वाला माइनस पहला वाला करोगे तो 7 - 2 = 5। और नंबर ऑफ पद कितने हैं? 10 पद है ना, तो n बराबर 10। तो सम को या योग को हम लोग s से लिखते हैं, क्योंकि 10 पद होगा इसलिए s10 लिखेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला, उसमें मान रखते हैं। तो n का मान कितना है बच्चों? 10। 10/2 2 गुणा a कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 10 - 1 इंटू d का मान कितना है बच्चों? 5। ये हो गया। तो s10 बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 2 दूनी 4 प्लस 10 - 1 कितना हो गया बच्चों? 9 गुणा ये वाला 5। तो s10 बराबर हो जाएगा कितना? 5 9 पंजे 45 और 4 49। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 245 इनका योग। ओके, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका योगफल ज्ञात करना है, लेकिन ये योगफल आपको पहले ये पहचानना होगा, क्या ये एक एपी है, क्या ये एक समांतर श्रेणी है। तो आप देखो पहले इसका और इसका सार्वंतर कितना हुआ? 32 - 34, हमेशा बाद वाले में से पहला वाला। तो 32 - 34 की वैल्यू निकालो, 30 - 32 की वैल्यू निकालो। क्या ये बराबर है? 32 - 34 -2, 30 - 32 -2। हाँ, सार्वंतर सेम है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके लिए जो योग का फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों? Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो देखिए जरा, a क्या है? प्रथम पद, तो a बराबर 34। n का मान अभी नहीं पता है, d कितना है? सार्वंतर -2। n का मान जब तक नहीं पता होगा तब तक काम हो नहीं पाएगा। तो n कैसे निकाला जाए? तो बच्चों n का मतलब इसमें कितने पद हैं, ये कैसे निकाला जाए? तो देखिए, मान लेते हैं इसमें n पद है, तो nवां पद कितना होगा? 10 होगा। मान लेते हैं अगर n पद है तो nवां पद क्या होगा? 10 होगा। तो यानी an बराबर 10। an का क्या फॉर्मूला है? a + n-1 × d बराबर 10। तो a की जगह कितना लिखेंगे? 34 प्लस n-1 इंटू d की जगह रखेंगे -2 बराबर 10। यहां से हो गया n-1 इंटू -2 बराबर 10 - 34 माइनस का 24। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा? -24 बटे -2। ये कट के आ गया 12। काहे की वैल्यू? n-1। तो n बराबर हो गया 13। तो यहां पे जो n नहीं पता था, अब वो कितना आ गया हमारे पास? 13। अब ये सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, योग हमें मिल जाएगा। तो Sn बराबर कितना हो गया बच्चों? 13/2 2a यानी 2 × 34 प्लस n की जगह 13 - 1 d की जगह -2। इसको सॉल्व करते हैं। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा? 13/2 34 दूना 68 13 - 1 यानी कि 12। 12 गुणा -2 कितना हो जाएगा? -24। तो Sn बराबर हो गया 13/2 68 माइनस भाई प्लस माइनस माइनस 24। 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। तो ये आ गया 13/2 गुणा 44। 2 से ये कट जाएगा 22, तो बराबर 13 गुणा 22। तो Sn बराबर कितना आ गया बच्चों? 13 गुणा 22। तो 13 दूना 26 के 6 यहाँ से लगे 2, 13 दूना 26 और 2 28। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। 13 दूनी 26 के 6 यहाँ से लगे 2 और 13 दूनी 26 और 2 28। तो इसका योग कितना आ गया बच्चों? 286। ओके, चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? n/2 2a + n - 1 ×
डी, ये होता है। ठीक है, अब इसमें ए यानी प्रथम पद, तो वो कितना है हमारे पास -5, डी कितना है, भाई बाद वाला माइनस पहले वाला कर लो, -8 माइनस माइनस का 5, तो -8 + 5 यानी कि -3, और इसमें से इसको घटाओगे तो भी -3 आएगा। तो सार्वंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला या सूत्र लगा सकता हूं। लेकिन n नहीं पता है, जब तक n नहीं पता होगा ये फॉर्मूला मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें दो जगह आपको n दिखाई दे रहा है, यहां भी n और यहां भी n। तो मान लेता हूं कि इस समांतर श्रेणी में जो है n पद है। अगर n पद है तो ये वाला पद कौन सा हुआ, ये वाला पद हो गया nवां पद, यानी कि मेरे पास nवां पद कितना दिया हुआ है, -230। nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर -230। a कितना है -5 + n-1, d का मान कितना है -3 बराबर -230। ओके, सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। तो -5 + n-1 × -3 बराबर -230। ये माइनस का 5 है, इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहां से हटा देता हूं इसको। तो ये हो गया n-1 × -3 बराबर -230 में +5 करोगे तो -225। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -225 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 × 21 बचा 1, 3 × 5 = 15। तो n-1 का मान कितना आ गया, 75। यहां कर देता हूं, n-1 का मान आ गया 75, यानी n बराबर कितना हो गया, 76। यानी जो n हमें यहाँ चाहिए था उस n का अब हमें मान मिल गया है, और वो मान बच्चों कितना मिला है अब हम लोगों को, 76 मिल गया। तो अब हमें a भी मालूम है, d भी मालूम है, n भी मालूम है, उठा करके इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 यानी 76/2, 2a यानी 2 × -5 प्लस n-1, n कितना है 76, -1 × d कितना है हमारे पास -3। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 76/2 तो हो गया 38, है ना, यहाँ हो गया 2 × -5 यानी -10 प्लस का 75, 76 - 75 गुणा -3, ये हो गया 38 × -10, और 75 × 3 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 माइनस का -225। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास Sn = 38 गुणा -235। इसको करेंगे बच्चों कैलकुलेशन आप लोग, तो कितना आएगा देखते हैं। ये आएगा -8930। ये इसका योग हो गया। ओके।